जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ लगावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। सदग्रंथों ने इसे सुर दुर्लभ कहा। सुर का अर्थ होता है देवता, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो, ऐसा है ये मनुष्य तन। परंतु मनुष्य योनि पाकर भी क्या सभी लोग मनुष्यता हासिल कर पाते हैं? मनुष्य जीवन पाकर यदि हम मनुष्य हो जाएं, तो लक्ष्य मिल जाएगा। परंतु शरीर मनुष्य का रहता है। तभी तो शास्त्र कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभी नाराणाम। भोजन करना, सो जाना, परिवार बसाना, भूख लगे तो भोजन कर लेना, इतना तो पशु भी कर लेते हैं। फिर एक सुर दुर्लभ मनुष्य योनि पाकर हमने क्या विशेष कर लिया? जिंदगी ऐसे ही हाथ से रेत की तरफ फिसल जाती है। जिंदगी का मकसद समझ में नहीं आता। हम जीते तो हैं, लेकिन जीवन जीने जैसा नहीं बल्कि ढोने जैसा जीते हैं। जिंदगी क्यों मिली है? जीवन का मकसद क्या है? हम क्यों जी रहे हैं? कभी इसका ख्याल नहीं आता। सुबह उठे, दिनचर्या पूरी की, रोजी रोजगार में लग गए, व्यापार करने लगे या नौकरी में चले गए, लौटकर संध्या थक कर आए, सामान खरीदे, कुछ लोगों को फोन किया, टेलीविजन दिखे, सो गए। रोज एक दिन ऐसे ही निकलता है। और कभी आईने के सामने जाकर जब अपने चेहरे को देखते हैं तो लगता है कि अब हम वृद्ध होने लगे। जवानी कब आई और कब चली गई हमें पता भी न चला। जिंदगी क्यों मिली थी इसके लिए तो हमने सोचा भी नहीं। अब हम बूढ़े हो गए, हम रिटायर भी हो रहे हैं, हमारे केस श्वेत हो गए, हमारे बच्चे भी बूढ़े हो गए। अब जीवन हाथ से निकल गया। विकासवाद को हमारी संस्कृति नहीं मानती। डार्विन का जो विकासवाद का सिद्धांत है उसे हमारी संस्कृति नहीं मानती। वो कहते हैं कि एक कोशिकीय जीव से बहुत कोष वाले जीव बने, फिर रेंगने वाले जीव बने, रेंगने वाले से चलने वाले जीव बने, चलने वाले से खड़े होने वाले जीव बने। कहते हैं घोड़े से जिराफ बन गया। जिन अंगों का हम अधिक उपयोग करते हैं वो अंग हमारे अधिक विकसित हो जाते हैं, और जिनका उपयोग कम कर पाते हैं वो अविकसित रह जाते हैं। तो घोड़े ने गर्दन का उपयोग अधिक किया तो जिराफ बन गए, और बंदर ने चलने का उपयोग अधिक किया, हाथों का उपयोग अधिक किया, दिमाग का उपयोग अधिक किया तो आदमी बन गए। यह है विकासवाद। हमारा मानना यह है कि यदि घोड़े से जिराफ बना तो घोड़े सारे समाप्त हो जाने चाहिए थे, क्योंकि विकसित हो गए, फिर अविकसित की क्या हो सकता है। यदि बंदर से इंसान बना तो सारे बंदर समाप्त हो जाने चाहिए, आदमी ही आदमी बचना चाहिए था। बंदर क्यों बच गए? अविकसित बचने का कोई मतलब नहीं। हमारी संस्कृति कहती है कि हम बंदर की औलाद नहीं है, हम तो ऋषियों के संतान हैं, और परमात्मा ने हर जीव को अपने ही रूप में बनाया है। विकास अंदर की है। जीव छोटे रूप के उस मल विक्षेप को हटाकर 84 लाख योनियों के इस विकास की यात्रा में भीतर से यात्रा करता है, शरीर के बाहर की यात्रा नहीं। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा कि मान लो विकासवाद थोड़ी देर के लिए सही है, थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि विकासवाद सत्य है, तो विकसित होकर बंदर आदमी बना तो क्या हुआ? तो उन्होंने 2 लाइन लिखी कि झड़ गई पूंछ नखदंत झरे, झड़ गई पूंछ नखदंत झरे, पशुतम का झरना बाकी है। झड़ गई पूंछ नखदंत झरे, पशुतम का झरना बाकी है।
बाहर बाहर तन संवर गया, अंदर तम संवरना बाकी है। पूंछ झड़ गई, नाखून झड़ गए, दांत भी झड़ गए, बंदर आदमी हो गया। बंदर आदमी हो गया, लेकिन अभी पशुता गई नहीं, मानवता आई नहीं। पशुता और मानवता का फर्क इतना ही है कि यदि दूसरे के दर्द को देखकर हृदय आह्लादित हो जाए, दिल में दर्द उत्पन्न हो जाए, संवेदना जागने लगे, तो समझ लें कि ये मनुष्य है, ये आदमी हो चुका है। और अगर दूसरे को देखकर दर्द को आप आनंदित होने लगे और दूसरों के सफलता को देखकर, दूसरों की उन्नति को देखकर, दूसरों के आनंद को देखकर, दूसरों के प्रशंसा को देखकर अगर तकलीफ होने लगे, तो समझें कि अभी जानवरपन बाकी है, अभी पशुता बाकी है। ईश्वर ने बड़ी कृपा की, मनुष्य तन दिया। मनुष्यता पाने की ललक भी तो चाहिए। हृदय में यदि जीवन लक्ष्य के प्रति चाहत हो, अभिप्सा हो, लगन हो, तो समझ लें परमात्मा की बड़ी कृपा हो गई। लोग कहते हैं धन मिल जाए तो कहते हैं कि ईश्वर की बड़ी कृपा हो गई, भवन मिल जाए तो कहते हैं ईश्वर की बड़ी कृपा हो गई, वैभव मिल जाए तो कहते हैं परमात्मा की बड़ी अनुकंपा हो गई, गाड़ी बंगला मिल जाए तो कहते हैं बड़ी कृपा हो गई। लेकिन ये कृपा नहीं, ईश्वर के प्रति लगन हो जाए तो समझना कि ईश्वर की कृपा हो गई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना हो। संसार में विपत्ति सबके लिए सापेक्ष है, हर व्यक्ति के लिए विपत्ति अलग अलग है। एक गरीब के लिए एक समय भोजन न मिले तो बड़ी भारी विपत्ति है, किसी अमीर के लिए भोजन न मिले तो चलो फैट घटेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। लेकिन एक गरीब के लिए भोजन न मिले तो बड़ी विपत्ति है। लेकिन जीव के लिए, मनुष्य के लिए विपत्ति क्या है? एक्सीडेंट विपत्ति नहीं है, धन का चला जाना विपत्ति नहीं है, आने वाले सुख और दुख विपत्ति नहीं है, बल्कि जिस दिन भगवान का सुमिरन न हो, समझ लेना ये सबसे बड़ी विपत्ति है।